है दोस्तों, आज मैं जो क्लास 12th का यूपी बोर्ड में डीएनए और आरएनए या सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है ये आपको समझना है। कम से कम ये 3 या 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो मुख्य पॉइंट है, तो उसको आप याद रखेंगे। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, पहले डीएनए का फुल फॉर्म को याद होना चाहिए। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ राइबोज भी कह सकते हैं, राइबो भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। राइबोज क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। तो राइबो भी कहा जाता है और राइबोज भी कहा जाता है, तो कोई उसमें दिक्कत है? कहीं राइबो लिखा है वो भी सही है, राइबोज लिखा है तो वो भी सही। पहला पॉइंट क्या होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? तो सबसे पहले आप कहेंगे जो डीएनए होता है इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। पहला पॉइंट जो मुख्य अंतर होते हैं, बाकी पॉइंट बढ़ाने के लिए 8 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, लेकिन 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपको बताएंगे जो मोस्ट पॉइंट जो एक दूसरे को अलग करते हैं। अंतर का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट बताना है आपको जो एक दूसरे से सिमिलरिटी न रखते हो। तो पहला पॉइंट है कि इसमें, यानी किसमें? डीएनए में, इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और आपको इसके नाम पता होने चाहिए। नाम पहले लिख लीजिए, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें 4 होते हैं। अब देखेंगे आप, इसमें भी 4 ही होंगे, लेकिन इसके जगह कुछ अंतर हो जाएगा। इसमें लिखेंगे इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखेंगे। एडेनिन, ग्वानिन। यहाँ थाइमिन के जगह ये आपको इसकी अंडरलाइन कर लीजिए। थाइमिन इसमें होता है, इसमें थाइमिन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल। यही अंतर है नाइट्रोजन क्षार के आधार पर। इसमें क्या जाएगा? साइटोसिन। तो आप देखेंगे कि ये 3 है, इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। अंतर किसमें है? जो अंडरलाइन है। तो आपको तीनों ने याद करके अभी कह सकते हैं कि डीएनए में जो होता है थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। बाकी ये 3 क्या है? दोनों में ही कॉमन है। एडेनिन इसमें भी है तो एडेनिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें है तो ग्वानिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें है तो साइटोसिन इसमें भी है। तो चारों के नाम अगर नहीं भी आप लिखते हैं तो लिख दीजिए कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या आता है? थाइमिन इधर क्या होगा? यूरेसिल, क्योंकि बाकी 3 इसमें पाए जा रहे हैं। तो अंतर हो गया पहला मुख्य अंतर। ये जरूरी है आपसे प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि डीएनए में डायरेक्ट पूछा जाता है आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है या डीएनए में कौन सा नहीं पाया। अगर आपको आरएनए में पूछा जाए कौन सा नहीं पाया जाता तो थाइमिन आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर डीएनए में पूछा है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार एब्सेंट होता है, तो 5 आप पढ़े, देखिए 4 है और एक यूरेसिल, 5 हो गया। ठीक है, यानी कि जो 1 2 3 4 है, 3 तो एक कॉमन वाले हैं, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी 5 नाइट्रोजन क्षार है। इसमें 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, यानी कि इसमें क्या होगा? यूरेसिल एब्सेंट होगा, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा। इसमें कौन सा एब्सेंट होगा? फिर थाइमिन एब्सेंट होगा। यानी डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल। और इसे भी भूल जाते तो डीएनए में देखिए आर नहीं आ रहा है, यूरेसिल में आर आता है, तो ऐसे भी थोड़ा लॉजिक टाइप किया था कि यूरेसिल किसमें था? डीएनए में, क्या आरएनए में? तो आपको याद आ जाएगा यूरेसिल आर था तो आर वाले में था। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक टाइप का याद रहेगा। दूसरा पॉइंट है या इसमें डीऑक्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है।
इसमें डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा या राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज राइबोज शर्करा पाई जाती है, शर्करा या पेंटोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि 5 कार्बन की होती है, पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, ये पहला था, ये दूसरा है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है, पाई जाती है। यहाँ भी पेंटोज लगा सकते हैं आप, ठीक है, या आप नहीं भी कहेंगे तो अंडरस्टूड है कि जो राइबोज शर्करा, राइबोज लग गया इसका मतलब 5 कार्बन का ही होगा। अब देखिए ये बायो में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जैसे केमिस्ट्री में भी आता है कि अब आपको यहाँ डी ऑक्सी राइबोज है, ये क्या है, राइबोज है, तो कैसे अंतर आप पता चलेगा आपको, स्ट्रक्चर भी पूछ लेता आपसे केमिस्ट्री में, तो बताइए कि डी ऑक्सी राइबोज राइबोज शर्करा में जो स्ट्रक्चर है तो क्या अंतर है, तो अंतर कुछ नहीं है, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको वहां भी काम आएगा, बायो में भी आता है। इंपॉर्टेंट है कि आपसे कहा जाएगा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा के जो संरचना होती है उसमें क्या अंतर होता है। ये नीट जैसे पेपर और IIT JEE के पेपर में भी एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठा के देते हैं, जो एडवांस और मेन के पेपर होते हैं, तो मेन में ज्यादा पूछा जाना के साथ, एडवांस में कम आता है, लेकिन मेन में आता है कि डी ऑक्सी राइबोज और राइबोज जो पेंटोज शुगर होते हैं उसमें क्या अंतर है, 4 ऑप्शन बना देगा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो कह देगा कि पहले वाले कार्बन पर अंतर होता है, दूसरे वाले कार्बन पर अंतर होता है, तीसरे वाले पे होता है, चौथे वाले पे होता है, तो आपको पता इसमें दूसरे वाले कार्बन पे अंतर होता है, बाकी जो संरचना सेम होती है। अभी बनाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप देखिए पहले डी ऑक्सी राइबोज और राइबोज, तो अब देखेंगे इसका जो संरचना होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ पे जो होता है OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है CH2 OH और यहाँ पे होता है H। तो यहाँ से कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5, आप ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5, ये पेंटोज शुगर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से भी कुछ अंतर आपको मिलेगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा OH। यहाँ पहले बना देंगे तब ज्यादा अंतर समझ में आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा H OH और ये हो जाएगा H, और यहाँ पे जो होगा इस कार्बन पर ये हो जाएगा H OH, ये जो हो जाएगा H OH, यानी 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH CH2 H, यानी कि आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए H। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, देखिए OH पहले कोई अंतर नहीं है, ठीक। दूसरे वाला देखेंगे यहाँ एक H, यहाँ पे नीचे भी है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जबकि यहाँ पे देखिए यही वाला जो है अंतर है, जो गोला किया हुआ है सेकेंड नंबर कार्बन पे, आप देखेंगे सेकेंड नंबर कार्बन स्टार बना दीजिए यहाँ पे, और सेकेंड नंबर कार्बन पे स्टार बना दीजिए। अब स्ट्रक्चर देखेंगे सब इधर से मिला लीजिए आप, CH2OH ऊपर है, यहाँ H है, तो CH2OH और एक यहाँ भी है, ठीक। उसके बगल वाले देख लीजिए OH H OH, कोई अंतर नहीं है, 5 कार्बन इसमें भी 5 कार्बन उसमें भी है। सेकेंड नंबर पॉइंट पे H ऊपर है, नीचे क्या है OH, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे नीचे भी H है, और यहाँ पे देखेंगे ऊपर H है नीचे OH, इसमें क्या है H है यहाँ पे OH, ठीक है।
चाहे इसको अंदर अंदर भी कर सकते हैं, कोई ऐसे कर लीजिए, यहाँ H और OH। यानी आप देखेंगे जो इसकी संरचना बन रही है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप एक क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, सेकेंड ग्रुप पे एक कम है। यानी कि आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा में क्या अंतर का, आप कहेंगे सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप का अंतर होता है, राइबोज में सेकेंड पर एक OH ग्रुप होता है, जबकि इसमें OH ग्रुप नहीं होता है, ये आपको बताना है। इसीलिए जो राइबोज शर्करा होती है यानी आरएनए जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें दो दो OH ग्रुप होता है, और एक कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप होता है, इसलिए स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। रिएक्टिव होगा यानी कि ये कम स्टेबल होगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है, और इसमें नहीं पाई जाती। प्रतिकृतिकरण क्या होता है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए का एक कॉपी से दो कॉपी बनना, यानी कि वही प्रतिकृतिकरण कहलाता है। यानी डीएनए की कॉपी बनना, 2 बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए, तो जो कॉपी होती है वो क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण। और यह कोशिका चक्र के यस फेज में होता है। ये सब आपको बताया जाएगा, 11th का टॉपिक होता है, नीट में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको जब प्रतिकृति डीएनए का प्रतिकृतिकरण पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल आपको 5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे सारी चीजें बताएंगे कि प्रतिकृतिकरण है क्या। प्रतिकृतिकरण यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि प्रतिकृतिकरण यानी रिप्लिकेशन जो होता है, 1 से 2 बनना, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि संख्या में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए हैं कि 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप क्या करता है, अंतर होता है। इसी राइबोज में ये होता है और डीऑक्सीराइबोज में ये होता है। ये जरूरी पॉइंट है, केमिस्ट्री में भी आपसे जेई मेन या बोर्ड में भी आपसे स्ट्रक्चर बनाने के दे देगा 1 नंबर या 2 नंबर का, तो आप नहीं कर पाएंगे उस समय। तो ये अगर याद रहेगा कि सब सेम होता है, कोई सेकेंड नंबर पे डिफरेंस होता है, ऑप्शन भी बना देते हैं ऐसे। अब देखेंगे इसको, 3 पॉइंट हो गए हैं, 2-3 पॉइंट और लिखवाते हैं अभी। इसमें देखेंगे आप अगला पॉइंट, यह अधिक अस्थायी होते हैं, यह कम अस्थायी होते हैं। अस्थाई अधिक होंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। अगला पॉइंट वो भी कर सकते हैं, या अगर अस्थाई ज्यादा है तो क्रियाशीलता कम होगी, और अस्थाई ज्यादा है तो क्रियाशीलता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट यानी कि चौथा रहा होगा, 5वां पॉइंट लिख सकते हैं आप, यह जीवों में, यह अधिकांश जीवों में, आप लिख सकते हैं, यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। यह अधिकांशतः उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
आरएनए जब पढ़ाएंगे, आरएनए के भी प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा आरएनए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे बता दे रहे हैं 23S आरएनए एक प्रकार है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नीट जैसे पेपर में आपसे पूछ लेगा, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है कि कौन सा आरएनए कौन से प्रकार होते हैं। तो जब आरएनए पढ़ाएंगे तो वहां तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले बता देंगे ताकि आपको पता रहे कि उत्प्रेरक का कार्य करता है तो कौन सा आरएनए। तो 23S आरएनए जो होता है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और जो डीएनए होता है, हमने ये कहा कि अधिकांश जीवों में करता है। आरएनए क्या होता है कि बहुत कम कुछ विषाणुओं में होता है, जैसे HIV है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, यह भी करता है, अधिकांशता लिखा है, यह अधिकांशता उत्प्रेरक का कार्य करता है, परंतु पूरा लिख सकते हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य भी करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, पदार्थ का कार्य करता है। जैसे HIV, ये हो गया उदाहरण। तो आपके 5 पॉइंट और भी हैं, जैसे कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा है कि ये जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे नोट में एक पॉइंट आप लिखेंगे, नोट में, कि आरएनए जो होता है, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल, यानी कि ये प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। आपसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो डीएनए नहीं है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा है, आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया जाता है, परीक्षाओं में आ जाता है। तो क्योंकि ये तो सब लोग पढ़ते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और ये आता है परीक्षा में आप डीएनए मार कर आते हैं, क्वेश्चन गलत। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक आरएनए था। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिखवा दिए, और भी इसमें करें 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख सकते हैं। इसका नेचर अम्लीय होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें फास्फेट समूह होता है इसके तुलना में। और बाकी इसमें जो 5 पॉइंट लिखवाए हैं, और भी एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये पॉइंट और लिखवा दे रहे हैं, छठा, यह दोहरी श्रृंखला के बने होते हैं, दोहरी श्रृंखला के बने होते हैं, श्रृंखला के बने होते हैं, बने होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, एक और 6 पॉइंट है, इसका छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह सिंगल स्टैंड के होते हैं, यानी कि एकल श्रृंखला के बने होते हैं, एकल श्रृंखला के बने होते हैं, बने होते हैं। जैसे आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रहेगा आरएनए का, जबकि डीएनए क्या होता है आप देखेंगे, डीएनए की संरचना कुछ ऐसे आपको मिल जाएगी, डीएनए की संरचना आप देखेंगे, यहाँ पे नेचुरल क्षार लगे होते हैं ऐसे। अभी इसका स्ट्रक्चर बनवाएंगे हम, तो कुछ इस तरीके का संरचना आपको आएगा बनाने के लिए। तो उसमें अभी बताएंगे कि डीएनए में जो क्षार होते हैं कितने होते हैं। जैसे अभी डीएनए के भी प्रकार है, बी डीएनए है, जेड डीएनए, ए डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, तो सब उसमें स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ स्ट्रक्चर बताने का मेरा उद्देश्य नहीं, बस ये समझाना कि दोहरी श्रृंखला के बने होते हैं। तो ये देखिए दोहरी श्रृंखला है, ठीक है, इसमें क्या है, एक श्रृंखला बने तो एक श्रृंखला है, इतना समझाने का उद्देश्य था। ये आपके डीएनए आरएनए जो होता है ये डिफरेंस था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लगभग हर साल आता है, कम से कम 10 बार आया है यूपी बोर्ड में, और हर परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन रख देता है। इसलिए छोटा सा हमने सोचा कि वीडियो पहले बना दे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा परीक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।